नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है ब्रह्मचर्य, अनासक्ति का पथ। जी। और ये ब्रह्मचर्य को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है, मतलब एक अकेले योद्धा के रूपक के जरिए। हाँ, ये कोई साधारण विवरण नहीं है। ये रूपक अपने आप में ब्रह्मचर्य की गहराई को समझने की एक कुंजी जैसा है। बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, इस स्रोत में जो ब्रह्मचर्य का दर्शन छिपा है उसे समझें। वो योद्धा की छवि, उसका प्रतीकवाद, उसका गहरा मतलब क्या है। हाँ। स्रोत में वो छवि है ना, एक योद्धा अनंत शून्य में तारों से बने पथ पर अकेला चल रहा है। तो चलिए इसी विचार की परतों को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक छवि नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। हम ये देखेंगे कि इस योद्धा के सफर का हर हिस्सा, हर तत्व वो ब्रह्मचर्य के बारे में क्या सिखाता है। तो स्रोत बताता है कि ये योद्धा नंगे पैर चल रहा है, तारों के एक चमकते पथ पर। और उसका हर कदम इच्छा, आसक्ति, मतलब वो जो गहरा जुड़ाव होता है ना किसी चीज से, हाँ, और भ्रम, इन सबको जला रहा है। ये कल्पना ही कितनी शक्तिशाली है। हाँ। और ये सीधे मुद्दे पर आती है ना। वो तारों का पथ, वो असल में आत्म अनुशासन और शुद्धि की वो कठिन यात्रा है। अच्छा। और इच्छाओं का जलना, ये तो साफ तौर पर इंद्रिय निग्रह, यानी अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, और अनासक्ति, किसी भी चीज या इच्छा के बंधन से मुक्ति। और ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक सक्रिय चुनाव है। और फिर वो बात कि उसकी आंखें बंद है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख रहा है, ये थोड़ा विरोधाभासी सा नहीं लगता? हाँ, लगता तो है, पर ये बाहरी आंखों से परे देखने की बात है। यह है आंतरिक दृष्टि, अंतर्ज्ञान का विकास। आंतरिक दृष्टि? हाँ, जब बाहर का शोर भटकाव शांत होता है ना, तभी अंदर की स्पष्टता उभरती है। और स्रोत ये भी कहता है कि उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं हैं। हाँ, सिर्फ मौन का आवरण है। मौन का आवरण? इसका मतलब है अहंकार का, भारी पहचान का, पूरी तरह से त्याग। कोई नाम नहीं, कोई पदवी नहीं, सिर्फ उसका मूल उद्देश्य। ये तो मतलब अपनी पहचान को ही मिटा देने जैसा हुआ। एक तरह से हाँ, बाहरी पहचान को। स्रोत आगे ये भी बताता है कि उसके पीछे टूटी हुई जंजीरों की छाया है। क्या ये सिर्फ जीती हुई शारीरिक वासनाओं का प्रतीक है या कुछ और? मुख्य रूप से तो हाँ, शारीरिक वासनाओं पर विजय का प्रतीक है, लेकिन इसे थोड़ा और व्यापक रूप से भी देख सकते हैं। अच्छा। कैसे? ये किसी भी तरह की मानसिक या भावनात्मक गुलामी, कोई भी बंधन जिसने उसे पहले रोक रखा था, उस पर विजय का प्रतीक हो सकती है। ये अतीत की कमजोरियों पर पाई गई जीत का एक निशान है। समझ गई। और उसके सिर के ऊपर वो एक जलता हुआ मंत्र तैर रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका क्या महत्व है इस पूरे संदर्भ में? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये वेदांत का महावाक्य है, बहुत गहरा। हाँ, सुना है। और यहाँ इसका प्रयोग ये ब्रह्मचर्य की यात्रा के परम लक्ष्य को दिखाता है। ये वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी छोटी सीमित पहचान से ऊपर उठ जाता है और स्वयं को उस परम असीम चेतना यानी ब्रह्म, उसके साथ एक महसूस करता है, एकाकार। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आत्म साक्षात्कार का शिखर है। वाह। तो ब्रह्मचर्य इस परम एकता तक पहुंचने का एक रास्ता बन जाता है। ये तो बहुत ऊंची बात है। और फिर स्रोत एक और अद्भुत छवि पेश करता है कि उसके चारों ओर समय जैसे जम गया है। हाँ। उड़ते पक्षी, जलती आग, बहती हवा, सब कुछ एकदम स्थिर, निश्चल, और वो उसे नमन कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये उस अवस्था में मिलने वाली परम शांति, स्थिरता और नियंत्रण को दर्शाता है। जब मन पूरी तरह से अनुशासित और शांत हो जाता है ना, तो बाहरी दुनिया का शोर, समय की भागदौड़, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अच्छा। और यहीं पर स्रोत ब्रह्मचर्य की अपनी परिभाषा देता है। वो कहता है ये दमन नहीं है, बल्कि अति चेतन महारत है, सुपर कॉन्शियस मास्टरी। अति चेतन महारत, ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ शारीरिक संयम या इच्छाओं को दबाना भर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था है, जहां इंद्रियां और मन वो किसी संघर्ष या दबाव से नहीं, बल्कि सहजता और समझ से पूरी तरह साधक के नियंत्रण में होते हैं। सहजता से? हाँ, इच्छाएं खत्म नहीं होती, पर उन पर महारत हासिल हो जाती है। वो साधक को भटका नहीं पाती। ये एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता है। तो अगर हम इस स्रोत से मुख्य बात निकालें
तो ब्रह्मचर्य एक गहरी आंतरिक यात्रा है। ये सिर्फ परहेज नहीं है, नहीं, बल्कि ये आत्मनियंत्रण, अनासक्ति, आंतरिक दृष्टि, इन सब के विकास से होते हुए स्वयं की परम वास्तविकता, वो अहम ब्रह्मास्मि, उसको अनुभव करने या उस अति चेतन महारत को पाने का रास्ता है। एक तरह से खुद पर पूरी तरह काबू पाना। सही कहा आपने, बिल्कुल यही। और ये नजरिया ये किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हो सकता है जो भी अपने जीवन में गहरा उद्देश्य ढूंढ रहा है, आंतरिक शक्ति, सच्ची शांति की तलाश में है। ये अपनी छिपी हुई क्षमताओं, अपनी संकल्प शक्ति को पहचानने की दिशा दे सकता है, चाहे कोई औपचारिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो या नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है। जैसे आपने वो मौन का आवरण कहा था ना, अहंकार और बाहरी पहचान का त्याग। हाँ, तो आज की दुनिया में जहाँ पहचान और दिखावे पर इतना जोर है, वहाँ ये कैसा दिख सकता है? क्या इसका मतलब है सोशल मीडिया से दूर हो जाना, या कुछ और गहरा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शायद ये अपनी उपलब्धियों या पदवियों से अपनी पहचान न जोड़ने के बारे में है, या शायद दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने सच पर टिके रहना, है ना? हो सकता है। और ये भी सोचने लायक है कि इस अति चेतन महारत की ओर पहला व्यवहारिक कदम क्या हो सकता है। शायद छोटी छोटी इच्छाओं पर ध्यान देना, उन पर नियंत्रण का अभ्यास करना। लगता है इस स्रोत ने हमें सोचने के लिए काफी कुछ दे दिया है। निश्चित रूप से। तो इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।